नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। कल की जो क्लास थी उसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा, ज्योमेट्री से जो बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन थे, समांतर रेखाओं के क्वेश्चन और कुछ उसमें त्रिभुज के क्वेश्चन जो बन सकते थे कोणों से रिलेटेड, वो सारे हमने किए थे और कोशिश की थी कि हम सारे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर सकें। लेकिन उस वीडियो में वो एडिट नहीं हो पाया किसी कारण से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और मुझे जल्दी अपलोड भी करना था, तो मैंने जैसा बना वैसा ही अपलोड कर दिया था। तो अगर आपको लास्ट वीडियो में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप उसको बिना पीडीएफ के सॉल्व मत करना। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे थे और उसके बाद ही समझाए हैं। फिर भी अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक्यूरेट देखना है तो आपको जो टेलीग्राम है उस पे जो पीडीएफ है वहां से आपको वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आज हम जो कल हमारा छूट गया था उसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, जो कल रह गया था वही हम आज पढ़ने वाले हैं और इसीलिए मैंने सब क्वेश्चन पहले से रख दिए हैं। लेकिन आप फिर से बेसिक चीज ध्यान रखना, अभी हमने त्रिभुज के क्वेश्चन नहीं किए हैं। त्रिभुज का खाली तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न किए हैं। बाकी हम जब पूरा ज्योमेट्री हो जाएगा कवर, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये कंसेप्ट वापस सारे सीखने मिल जाएंगे। अभी तक हमने खाली दो समांतर रेखाओं से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं वही पढ़े हैं। और आप फिर से ध्यान रखना, समांतर रेखाओं के प्रश्न आए और कहीं पे भी आपको अगर समांतर रेखाएं दिख जाए तो कोशिश ऐसी करना कि आपको वो चित्र जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उत्तर दिखे, क्योंकि एग्जाम में चित्र से ऐसा नहीं देने वाला, ठीक है। तो आज हम इसी के 3 क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख दिए हैं, तो आपको शुरू से क्वेश्चन पीडीएफ में है, लेकिन मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। सवाल ऐसे लिखा है, यदि दिए गए चित्र में AB समांतर है DE तथा फिर उसने ये भी दिया था इस कोण का मान 35 डिग्री है, इस कोण का मान 53 डिग्री है, तो DCE का मान ज्ञात करो। ये सब उसने दे रखा है, आप सवाल पीडीएफ में देख लेना। AB समांतर है DE, कोण DCE का मान ज्ञात करना है, DCE इस कोण का मान ज्ञात करना है। और ये दोनों कोण उसने थ्योरी में लिख रखे हैं, शुरुआत आपको कैसे करनी है तो फिर से ध्यान रखना। अगर कभी आपको ये कभी भी दे दे AB समांतर है DE, तो आपको चित्र ऐसा बनाना है, ये चित्र ऐसा बनाना है कि जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है वो हमारे काम आ जाए। तो आपको ये दिखाना है ये AB और ये DE ये दोनों समांतर हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये रही तिर्यक रेखा। हमने क्या किया, इस चित्र को घोट के ऐसा बना दिया कि ये समांतर है ऐसा लगे, तो AB को आगे तक बढ़ा दिया, DE को आगे बढ़ा दिया और इसको ये घोट दिया। अब आप देखो यहां पे एक क्रॉस बन रहा है और उस क्रॉस के नीचे यहां पे कौन सा कोण है, 35 डिग्री का। तो और ये क्रॉस यहां पे खत्म हो रहा है, ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो Z के अंदर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 35 डिग्री का। Z के अंदर बनने वाले कोण समान होते हैं। मान लो कभी भूल गए, मान लो ये कोण बराबर होते हैं, ये आपने याद नहीं रखा, तो दूसरा तरीका आप क्या करो, इस क्रॉस के सारे कोण ले आओ। जैसे ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 35 डिग्री। अगर ये 35 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 145 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। एक रेखा पे स्थित दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 35 है तो ये कितना होगा, 145, और ये भी कितना होगा, 145। मान लो कभी भूल जाओ कि Z के अंदर के कोण एकांतर हैं, तो क्या करना, जो एक बिंदु है, एक बिंदु के सारे कोण निकाल लेना। कैसे निकालोगे, तो एक रेखा पे स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री, सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी आपको दो कोण मिल रहे हैं 35 और 145। इन सबको उठा के यहां पे रख दो। अगर ये 35 है तो ये कोण भी कितना होगा, 35। अगर ये 145 है तो ये भी कोण कितना होगा, 145, और ये 145 है तो ये भी कितना होगा। क्योंकि दो रेखाओं को, 3 रेखाओं को या अनंत रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो 4 कोण बनते हैं उसमें 2 ही भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो देख लो यहां पे भी 35 है, यहां पे 145 है, तो यही चीज यहां पे भी रहेगी, 35 145। अगर आप एक और लाइन खींच देते, अगर यहां पे एक और लाइन खींच देते तो भी ये 35 रहता और ये 145 ही रहेगा, कभी भी मान नहीं बदलेगा। तो हो सकता है कभी आप ये रूल भूल जाओ, तो भी याद रखना समांतर रेखाओं पे
फिर से ध्यान रखना, समांतर रेखाओं पे अगर आप क्रॉस बनाओ, अगर ये कोण 50 है तो हर जगह ये कोण कितने का आएगा, हर जगह ये कोण 50 ही रहेगा, क्योंकि समांतर रेखाओं पे दो ही भिन्न मान प्राप्त होते हैं और एक साइड दिखने वाले सारे कोण क्या होते हैं, समान। अब आपको ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण कैसे आएगा, तो त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण उसने दिए हैं, एक 53 है और एक 35 है, दो कोण उसने दिए हैं, तो पहले तो इन दोनों का योग ज्ञात करो। तो 53 और 35 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 88। 53 और 35 को जोड़ोगे तो 88। आपको 180 चाहिए, 180 में से 88 पहले से है, आपको 180 चाहिए और 180 में से 88 पहले है, तो बच कितना गया, तो बचेगा 92। 180 में से 88 घटाओगे तो कितना आएगा, 92, और जोड़ के देख लो 88 प्लस 92 कितना आएगा, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो ज्यादा चांस किसके हैं, तो फिर से ध्यान रखना, समांतर रेखाएं, और खाली समांतर रेखाओं से नहीं पूछे तो वो त्रिभुज का नियम लगाएगा। तो एक लाइन याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर कभी इसको भी कठिन करना पड़ जाए, अगर इस सवाल को भी उसको कठिन करना है तो वो क्या करेगा, आपको ये कोण देगा, आपको ये कोण देगा, तो एक रेखा पे स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म से आपके अंदर वाला कोण आ जाएगा। और तीसरा, तीन नियम ध्यान रखना, समांतर रेखाओं को क्या करना है, अनंत तक बढ़ा देना। समांतर रेखाओं में कुछ भी भूल जाओ, एक चीज याद रखना, एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समांतर रेखाओं के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा, एक रेखा पे स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक होगा तो रेखिक युग्म बोलते हैं, तो आंसर किसी भी एक नियम से आपके आ जाएगा, याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, समांतर रेखाओं के ऊपर ही सवाल है दूसरा। देखो ये सवाल में दिया था, यदि दिए गए चित्र में PQ उल्टा T PS है तो इसका मतलब होता है लंब। उल्टे T का क्या मतलब है, लंब। तो PQ लंब है PS पे, कहां है PQ, PQ लंब है PS पे, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये सवाल में लिख के दिया है। दूसरा, PQ समांतर है RS। अब देखो PQ कहां है, ये रहा, PQ समांतर है RS, ये रहा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपके समांतर लिख दे तो चित्र को घोट के ऐसा बना दो कि ये समांतर जैसा दिखे। तो हमने इसको घोट के क्या बना दिया, हमने इसको घोट के ऐसा बना दिया कि ये समांतर जैसा दिखे। तो मैंने इसको भी यहां पे घोट दिया और मैंने ये भी जा सकता था, ठीक है, अब ये काम आएगा नहीं। ये हमने इस लाइन को खाली इस तरह घोट दिया कि ये समांतर जैसा दिखे, और x और y के मान ज्ञात कर रहे हैं, x ये रहा और y ये रहा, और ये आपको मान ज्ञात करने। फिर से ये समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये रहा। फिर से आप देखो z वाला कोण, ये पूरा कितने का है, जितना ये है। तो अगर ये 65 है तो ये पूरा कितने का होगा, 65 डिग्री का। मान लो अगर आपसे नहीं निकले तो फिर से क्रॉस ध्यान रखो, अगर ये 65 है ऊपर की साइड तो यहाँ पे भी ये कितने डिग्री का होगा, 65। अगर ये 65 है तो ये भी कितने का होगा, 65। तो एक साइड के कोण है तो भी समान है। अगर ये 65 है तो ये कितना आएगा, तो ये 65 है तो ये पूरा भी आएगा 65 डिग्री का। यानी आंसर कैसे भी ला सकते हो, बस ध्यान रखना समांतर रेखाएं हो तो जो ये कोने हैं उन कोनों पे समान कोण बनता है। या z वाला याद रह जाए तो z वाले कोण भी क्या होते हैं, समान एकांतर कोण। अब ये पूरा x प्लस 28 है और जबकि पूरा 65 है तो x का मान कितना होगा, तो 65 माइनस 28, 65 में से 28 को घटाना है, x का मान आएगा 37 डिग्री। x का मान कितना आएगा, 37 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये पूरा 65 और ये पूरा x और 28 है। अब 65 में से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा, 35। तो x का मान कितना है, 35 डिग्री। दूसरा y का मान ज्ञात करना है। फिर से त्रिभुज नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देख लो वापिस आ गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही सवाल वो कभी कभी चतुर्भुज में भी पूछ सकता था, यही सवाल आपको चतुर्भुज बना के भी पूछ सकता था। तो एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, x का मान कितना है, 37 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करना है, 180 में से 90 निकाल दो तो बच गया 90, यानी x और y का योग कितना होगा, 90 डिग्री। 90 में से 37 आपके पास पहले से है, 90 में से 37 आपके पास पहले से है,
तो क्या करोगे, 90 में से घटाओगे, यानी y का मान कितना होगा, 180 में से 90 घटाया और फिर 37 घटाना है। 180 में से 90 और 37 को घटाओ, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 और 90 में से 37 घटाओ तो कितना आएगा, 53। y का मान कितना आएगा, 53। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से देख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 37, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो इस कोण का मान इतना लाना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। तो 90 और 37 को जोड़ोगे 127, 127 में कितना जोड़ोगे 180 हो जाए तो भी कितना आएगा, 53। तो ध्यान रखना, त्रिभुज का नियम अपने काम आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये लास्ट तीसरा सवाल, ये भी सेम वैसे ही है, ये चतुर्भुज पे बैठते हैं। ये सवाल उसने पूरा ही लिखा था, दिए गए चित्र में AB समांतर है CD। अब ध्यान रखना, उसने कह दिया AB समांतर है CD तो ढूंढो, ये रहा AB, ये रहा CD, घोट के ऐसा बना दो कि आपके काम आ जाए। तो मैंने इसको घोट के ऐसा बना दिया कि आपको समांतर रेखाएं दिखे। तो देखो ये रहा क्रॉस और एक ये रहा क्रॉस, ये जहां पे दो क्रॉस थे वो मैंने बना के उसको दिखा दिए। त्रिभुज दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। अब उसने x y के मान ज्ञात करने हैं। अब कुछ भी ज्ञात करना हो एक बार खुद ही चेक करो, यहां से अगर ये 102 है तो फिर से देखो ये z के अंदर है, ये z के अंदर है, तो भी इसका मान कितना आएगा, 102। अगर आपके इससे आंसर नहीं निकले तो आप खुद सोचो, अगर ये इधर है कोने में ऊपर, तो इस कोने में ऊपर भी कौन होगा, 102। अगर मान z से नहीं निकाल सको तो इधर 102 है तो इधर भी ऊपर कितना होगा, 102। और अब क्रॉस पे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो रेखाएं अगर कटे तो सम्मुख कोण हमेशा क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर ही होते हैं। तो उससे ले आना, ये 102 तो ये भी कितना आएगा, 102। तो क्या किया, अगर ये 102 है तो ये भी कितना आएगा, 102। फिर से एक रेखा, आप ध्यान रखना, ये रेखा, एक रेखा पे स्थित दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 102 है तो ये कितना आएगा, 78 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 78। अब आप लिख सकते हो ये 78 तो ये भी कितना आएगा, 78। लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिख सकते हो। तो 102 से मैं इसको 102 लाया और 102 से इसको कितना लाया, 78। जोड़ के देख लो 180 है। एक मान आ गया x का। दूसरा, ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है और ये समांतर रेखा है। फिर से ध्यान रखना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ भी याद रहे नहीं रहे, इस लाइन को याद रखना। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उनके समद्विभाजकों के मध्य बनने वाला कोण लास्ट क्लास में पढ़ा था 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 88 है तो 88 में क्या जोड़ो कि 180 डिग्री हो जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया है, कितना आएगा, 92। 88 में क्या जोड़ो कि 180 हो जाए। तो अगर ये 88 है तो y का मान कितना होगा, 92। जोड़ के देख लो 180 हो जाएगा। मान लो अगर आपके इससे आंसर नहीं आता, मान लो आप भूल गए, तो चतुर्भुज के नियम से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो आप जोड़ के देख लो 102, 78, 180, तो 88 प्लस 92 180, 180 प्लस 180 360। किसी भी नियम से आप आंसर ला सकते थे। अब बारी किसकी है, अब मुझे z लाना है। ध्यान रखना z, अब z यहां पे है। फिर से z को लाने के दो तरीके हैं। दो समांतर रेखाएं हैं तो ये भी तो तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इससे भी आप ला सकते हो। और दूसरा, अगर ये 88 है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो योग 180 या इसके बराबर, तो ये कितना आएगा, 92। अगर ये 88 है तो ये कितना आएगा, 92। जोड़ के देख लो 180। अब फिर से ये एक त्रिभुज है, फिर से ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 92 है, ये 22 है, तो z का मान कितना होगा, तो इन दोनों का योग 92 प्लस 22, इसका योग आएगा आपके 114। 114, तो z का मान कितना होगा, 180 माइनस 114। 180 में से 114 घटाना है, त्रिभुज का नियम, तो 66 डिग्री। आपके z का मान कितना आएगा, 66 डिग्री। फिर से ध्यान रखना, ये लास्ट में कोणों वाले सवाल पे आप फिर से ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आप कौन सा नियम लगाते हो। आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कौन सा नियम लगाते हो।
अगर आप इसको त्रिभुज नियम से नहीं करते तो आप इसको समांतर रेखाओं के नियम से कर सकते थे, आप इसको चतुर्भुज के नियम से भी कर सकते थे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी आंसर आप किसी भी नियम से ला सकते हो। एग्जाम में आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगे या जो तरीका आपको उस टाइम याद आ जाए उससे ही आपको सवाल करने हैं, ठीक है। ये आज के लिए 3 ही सवाल थे, आप एक बार फिर से देख लेना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। आज सवाल कल हो गए थे सारे, आप पीडीएफ से सारे सवाल ट्राई भी कर सकते हो। अभी तक पढ़ा वो ध्यान रखना। एक तो अभी तक हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि थ्योरी वाले सवाल हम करने वाले हैं। तो जब थ्योरी वाले सवाल करोगे तो वो परिभाषा आपके काम आएगी आएगी। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो देखो कोणों के नाम आपको याद हो न हो, लेकिन रूल ध्यान रखना। तो पूरक और समपूरक वाले, पूरक और समपूरक वाले, देखो पूरक कोण को ही अनुपूरक कहते हैं, पूरक कोण को ही कभी कभी कोटिपूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण को ही अनुपूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण को ही कभी कभी कोटिपूरक कोण कहते हैं, ध्यान रखना। तो पूरक और अनुपूरक से रिलेटेड पूरा एक वीडियो बनाया है, उससे रिलेटेड सारे सवाल मैंने वहां करवाए हैं। लास्ट में हम फिर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना पूरक और समपूरक से एक सवाल पूछ सकता है। अगर ये यहां से नहीं पूछे तो एक ही तरीका है, उसको आपके समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल पूछेगा। समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल में क्या करेगा, तो ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पे भी समांतर रेखाएं दिख जाए तो जरूरी नहीं है आप नाम याद रखो, संगत कोण, एकांतर कोण, नाम से मतलब नहीं है, नाम तो थ्योरी के लिए है। आप तो ये ध्यान रखना कि ये क्रॉस, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण कितने का आएगा, 150, ये कोण भी कितने का आएगा, 150, और ये कोण कितने का आएगा, 30। यानी अगर दो रेखाएं क्रॉस करें तो एक तो इन दोनों का योग 180 डिग्री, और जो सामने सामने के कोण है क्रॉस के वो बराबर हो जाएंगे। फिर अगर ये समांतर रेखा है, ध्यान रखना, अगर ये समांतर रेखाएं हैं, कितनी भी आगे रेखाएं खींच दो, अगर ये समांतर रेखा है तो आपको ये सब कुछ ऐसा ही दिखेगा, आपको ये सारे नंबर्स एक जैसे ही दिखने वाले हैं। यानी आपके जरूरी नहीं है कौन से रूल से मान लाओ, आपको मान लाना है तो देख लो सब एक जैसा ही दिखेगा। तो दूसरा याद रखना, समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो सवाल में चित्र पूरा कभी भी नहीं देगा, वो आपको सवाल में चित्र नहीं देगा। जैसे उसने कह दिया ये रेखा इसके समांतर है, तो आपको इसको घोट के समांतर दिखे ऐसा बनाना है, इस तरह बनाना है, फिर आप कोई भी रूल लगाओ, आपको मान लाने से मतलब है। तीसरा याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी तक काम में आया उसके लिए ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेखिक युग्म। अगर आपको एक रेखा पे सिर्फ एक कोण दिखे, वैसे तो एक रेखा पे सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वेश्चन में दो ही लाइनें होती है, दो ही कोण होते हैं, तो इसलिए स्पेशल आपको बता रहे हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 130, यानी एक क्रॉस कहीं पे भी दिख जाए। अब ये आपको पहले समझाया भी था, एक क्रॉस कैसे दिख सकता है, तो एक क्रॉस आपको इन सवालों में भी दिख सकता है, त्रिभुज में ये जो क्रॉस है वो त्रिभुज में भी दिख सकता है, हो सकता है यही त्रिभुज के अंदर दिख जाए। जैसे ये रहा, अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण कितने का होगा, यानी यही क्रॉस आपको त्रिभुज के अंदर भी दिख सकता है, और यही क्रॉस आपको चतुर्भुज में भी दिख सकता है। देखो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके सवाल हम करेंगे, तो उसमें ऐसा सवाल है, लेवल 1 में एक सवाल आया है। तो फिर से ये सिंपल सा सवाल था, किस पे वैल्यू देता, ये इसी पे था, रेखिक युग्म पे, कि अगर ये a है तो ये कितना होगा, 180 माइनस है, अगर ये b है तो ये कितना होगा, 180 माइनस b, और फिर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री। तो एक बार में आंसर आ जाता आपके। तो ये रूल ध्यान रखना, भूल मत जाना, अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और एक रेखा पे अगर दो कोण बने तो ज्यादातर काम में आएगा, तो उससे भी आपका सवाल हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो कोण की बेसिक थ्योरी थी वो सारी कर ली है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो आकृतियां हैं, जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, उससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे। ज्यामितीय आकृतियां जब शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम बहुभुज शुरू करेंगे, और बहुभुज का हर साल एक सवाल आता है। जिस तरह कोण का एक सवाल फिक्स है, उसी तरह बहुभुज का भी एक सवाल आएगा। तो जो अगली क्लास है उसमें हम पहले ज्यामितीय आकृतियां पढ़ेंगे, ज्यामितीय आकृतियों की सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे, और उन परिभाषाओं के अलावा जब परिभाषाएं सब हो जाएंगी तब हम बहुभुज को शुरू करेंगे, और बहुभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं।
मैं जो सारी पीडीएफ है वो आज फिर से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।